कर्नाटक के बाद अब जो नज़र है वो सबकी, जिसे सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव से पहले का, यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस पर आकर टिक गई है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बहुत बड़े की प्लेयर होंगे कांग्रेस पार्टी की रणनीति में। उनसे बात की हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने आज के कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर। कर्नाटक में कांग्रेस का रुझान आ रहा है, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। इस जीत को किसके पर श्रेय देंगे? देखिए, ये तो कर्नाटक की जनता की जीत है, ये कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारी लीडरशिप की जीत है, लोकल लीडरशिप। और हमारे खड़गे साहब तो कर्नाटक से आते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और उसके साथ सोनिया जी भी वहाँ चुनाव प्रचार में गई थी, और राहुल जी और प्रियंका जी तो लगातार कैंपेन में थे। तो मैं सेंट्रल लीडरशिप को भी बधाई देता हूँ कि लगातार वहाँ समय भी दिए और मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दे को उठाया और जनता उनसे जुड़े भी। और ये जीत कांग्रेस की जीत है, आम जनता की जीत है। अच्छा, क्या लगता है कि कर्नाटक चुनाव में ये कहा जा रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होती है तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत ये हवा चलेगी, तो क्या हवा बदल रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि कर्नाटक जीतेंगे तो कांग्रेस का एटीएम बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में आते तो भी कहते हैं कि कांग्रेस का एटीएम है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए उनके एटीएम कौन है? अब उनके मुझे तो लगता है कि एटीएम नहीं, उनके पास तो सीधा रिजर्व बैंक उसके पास है ना? तो वो बताए किसको बोलते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अब प्रभाव होना शुरू हो गया। हिमाचल, जो हिमालय से लेके समुद्र किनारे कर्नाटक तक, अब देखें तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। बजरंगबली को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाए कि उतारा था, और काफ़ी बजरंग दल को जो प्रतिबंध की बात कांग्रेस ने कही थी, तो बजरंगबली से सीधे जोड़ा था। तो जनता ने अब इसे नकारती नजर आ रही है, जो शुरुआती रुझान आ चुके हैं। सीधी बात यह है कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। और उसको बजरंग दल को बजरंग बली बताकर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रचार किया है, तो मोदी जी को भी जवाब है ये। और बजरंग बली की जो गदा है वो भ्रष्टाचारी कर्नाटक के सरकार पे पड़ी है, और इसका चकनाचूर हो गए, और स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है। अच्छा, तो क्या लगता है कि हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो कमजोर पड़ रहा है? देखिए, आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ना है, और कांग्रेस ने आम जनता के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी, इसका सफलता मिली। और ये जो हिंदुत्व के मुद्दा के लेकर लड़ते हैं, तो जनता अब जान चुकी है कि इससे लाभ जो वोटर है उसको नहीं मिलता, लेकिन जिसको वोट मिलता है उसको जरूर मिल जाता है। तो अभी तक के केंद्र में बैठी हुई जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी मामले को लेकर वोट मांगते रहे, लेकिन आम जनता को कुछ मिला नहीं, देशवासियों को कुछ मिला नहीं, केवल नफरत के और फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर होती रही। इस बात को अब जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को जनता समझ चुकी है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता के मुद्दों पर जो चुनाव हुआ उस पर कांग्रेस की जीत कर्नाटक में होती नजर आ रही है, और आने वाले वक्त में भी जनता के मुद्दों पर देश में चुनाव होगा। जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए।